बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। दोस्तों, जो मैं आज वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका जो टॉपिक है वो ये है कि क्या मुवक्कल, जिन्नात, परी ट्रांसफ़र हो जाते हैं या नहीं। यूट्यूब पर आपने बेशुमार ऐसी वीडियो सामने आती होंगी जिस पे लोग ये दावा करते हैं कि जी परी ट्रांसफ़र हो गई, मुवक्कल ट्रांसफ़र हो गया, जिन्नात ट्रांसफ़र हो गया। यूट्यूब पर जितने भी इस तरह के लोग हैं, ये सब के सब जो है वो फेक हैं। ऐसा हकीकत में कुछ नहीं होता। ये पैसे ले लेते हैं लोग और उसके बाद फिर इनका फ़ोन बंद हो जाता है, फिर ये जवाब नहीं देते। ये इतना आसान काम नहीं है। मैं अपने जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि अगर यूट्यूब के ऊपर कोई भी आपको परी हाज़िरी का, जिन्नात हाजिर का, मुवक्कल हाजिर का कोई भी अमल बताया जाए तो खुदा के लिए आप उस अमल को ना करें। जब तक सूफ़ी या किसी शेख की सोहबत आपको हासिल ना हो, आपने ये काम नहीं करना। अगर आप ये काम करेंगे तो आपको रुजात होगी, यानी कि तकलीफ़ में पड़ जाएंगे आप। तो इसलिए खुदा के लिए इन अमलियात या जो इस किस्म के आमाल हैं, वो अमल आपने बग़ैर किसी मुर्शद के, बग़ैर किसी शेख की सोहबत के आपने इस काम को नहीं करना। और जो लोग ये दावा करते हैं कि जी हम परी ट्रांसफ़र कर देंगे, जिन्नात ट्रांसफ़र कर देंगे, मुवक्कल ट्रांसफ़र कर देंगे, ये सब फेक है। इसमें कोई चक्कर नहीं है ऐसा। अब देखें, इसमें बड़े लवाजमात हैं, बहुत ज़्यादा। चले मिसाल के तौर पे मान भी लें कि कोई शख्स है, उसके पास जिन्नात है या मुवक्कल है। अब मेहनत तो उसने की हुई है ना। अब जाहिर सी बात है, जब इस चीज़ को हासिल किया होगा तो इस चीज़ को हासिल करने के लिए उसको तमाम लवाजमात अपने पूरे करने पड़े होंगे। कई वज़ाइफ के अंदर और कई चिल्लों में रोज़ा, साथ साथ रोज़े भी रखना पड़ते हैं और जलाली और जमाली परहेज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। और इसके अलावा जो है, जो पढ़ाई का जो वक्त होता है, इसमें रिजालुल गैब का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो जितनी भी रूहानियत के रमूज़े औक़ाफ़ हैं, उससे इंसान को वाकिफ़ होना पड़ता है। ऐसे ही ये अमल कामयाब नहीं हो जाते। भाई, कोई अपनी मेहनत का मुवक्कल, जिन्नात, परी क्यों आपको देगा चंद पैसों के एवज़ में? ऐसा मुमकिन नहीं है। मेहनत उसने की है, बात वो उसने उसकी माननी है, तुम्हारी नहीं माननी। चलो, तुम्हें खुश करने के लिए एक लम्हे के लिए आपको ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ आपके पास हाजिर हो गई। अब जिसने भेजी है वो तो जब चाहे वो आप मंगवा लेगा, जब चाहे उस चीज़ को हुक्म देगा, वो चली जाएगी, फिर आप मुंह देखते रह जाएंगे। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि मैं अपने दोस्तों को, देखने वाले लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं फिर दोबारा अपने अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि बग़ैर किसी सूफ़ी के, बग़ैर किसी मुर्शद के, बग़ैर किसी अल्लाह के बंदे की सोहबत के बग़ैर जिन्नात और मुवक्कल और ये जो हैं परी, इसके चक्करों में आपने नहीं पड़ना। पत्नी कितने लोगों के इस चक्कर में घर बर्बाद हो गए, कई पागल हो गए हैं, कईयों का ज़हन ख़राब हो गया है, ठीक है ना, सिर्फ इस चक्कर में पड़ने से। और दूसरी बात यह है कि ये ट्रांसफ़र वाला काम तो आपने करना ही नहीं है, ये ऐसा कोई मुमकिन नहीं है, ये सब फेक बातें हैं। ये कौन कर सकता है? ये बहुत जो अल्लाह की ज़रूरत से ज़्यादा नेक और आबिद ज़ाहिद बंदे हैं, औलिया अल्लाह बंदे हैं, वो अगर अपनी अता से कुछ दे दें तो वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन उनके देने में कुछ बात होगी। वो कोई छीन नहीं सकेगा आपसे, लेकिन वो देंगे तब जब आप इस काबिल होंगे। जब आप इस काबिल ही नहीं होंगे तो कोई चीज़ आपके पास क्यों आएगी? ऐसा नहीं है। पहले
ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو تمام گناہوں سے معافی مانگنا پڑتی ہے، پرہیزگار متقی ہونا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے شیخ کی اجازت سے عمل کو شروع کرنا پڑتا ہے۔ شیخ پھر مرشد جو ہے یا اللہ کے جو نیک عابد زاہد بندے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا فلاں تاریخ سے آپ یہ کام شروع کریں گے اور آپ کا رخ جو ہے ایسٹ میں ہوگا، ویسٹ میں ہوگا، ساؤتھ میں ہوگا، نارتھ میں ہوگا، یا جو رجال الغیب جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیسے خیال رکھنا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ 100 میں سے تقریباً 95 یا 96% لوگ ان عملیات میں کامیاب اسی وجہ سے نہیں ہوتے کیونکہ اس میں وہ رجال الغیب پر خیال نہیں کرتے اور پیچھے سے ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اجازت سے کیا ہوتا ہے؟ اجازت سے ان کو برکت حاصل ہو جاتی ہے اور اس بزرگ کی جو ہے وہ نگاہ حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، سر پر ہاتھ آ جاتا ہے تو اس کو پھر نقصان کا کم احتمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس نے 12 کلاسیں پڑھی نہ ہوں تو وہ 14ویں کلاس کے بارے میں یا 13ویں کلاس کے بارے میں کیا بتائے گا؟ ہاں، اگر اس نے 14 کلاسیں پڑھی ہیں تو وہ آپ کو بالکل کریکٹ بتائے گا کیونکہ وہ پڑھ کر آیا ہوا ہے کہ بھائی کالج میں یہ ہوگا، یونیورسٹی میں یہ ہوگا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ تمام جسے کہتے ہیں مشاہدات سے، ٹھیک ہے نا، گزرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ کسبی ہوتے ہیں۔ تو میں نے صرف احتیاطاً یہ ویڈیو اس لیے بنا دی ہے، براہ کرم یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ جتنے بھی یوٹیوب کے اوپر ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ ٹرانسفر ہو جائے گا، پری ہو جائے گی، موکل ہو جائے گا، اور آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے ہی جاننے والے لوگوں کے 1-2 منٹ کے کلپ بنا کر، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ویڈیو پہ ڈال رہے ہیں کہ فلانی دیوی حاضر ہو گئی، ٹھیک ہے جی، فلانی چیز حاضر ہو گئی، یہ آدمی بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھ سے ہدیہ لیا اور مجھے یہ چیز ٹرانسفر کر دی۔ یہ سب بکواس ہے، ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بغیر کسی اللہ کے بندے کی صحبت کے بغیر ان معاملات میں نہیں پڑنا، اور جو ٹرانسفر کا چکر ہے، جو موکل جنات اور پری کا، خدا کے لیے ان میں یہ سب فیک ہے۔ آپ اپنا پیسہ ضائع مت کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، نماز پڑھے، درود پاک کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ جو میں نے بات کہی ہے آپ اللہ کرے سمجھ جائیں تو بہت نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔